अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कड़ी की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊँगी पकोड़ों के साथ, जो कि बहुत लाजवाब बनती है। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो दही ले लिया और दही को खूब अच्छी तरह फेंट लें। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप यानी आधा कप बेसन, और बेसन डाल के भी हम इसको खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे कि कोई गुठली बेसन की बाकी ना रहे इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, साबुत अजवाइन मैंने डाली है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है कड़ी में। 1½ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें हल्दी डालूँगी। और भी ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको खूब अच्छी तरह से फेंट लूँगी। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, फिर मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे डालूँगी 5 गिलास पानी। तो 5 गिलास पानी डाल देंगे और पानी डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक देगची मैंने चूल्हे पे रख ली है, तो गर्म हो चुकी है। उसमें सब ये अमीज़ा डाल देंगे और डाल के इसको चला लेंगे अच्छी तरह। अब यहाँ मैं इसे 30 से 35 मिनट पकाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो 20 मिनट बाद एक ये छोटे साइज़ की प्याज, जिसके हर परत मैंने अलग कर लिया था, वो डाल देंगे। इस प्याज का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये थोड़ी सी जब पक जाती है इसमें, तो ये प्याज डाल के हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे। तो इस प्याज का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो जब तक ये पक रही है, हम हरी मिर्चें काट लेते हैं। 3-4 रंग की हरी मिर्चें काट लें तो ज़रा खूबसूरत लगती है कड़ी में। और इसी तरह थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी काट लूँगी, बारीक काटना है इन दोनों चीज़ों को। तो अब ये मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें प्याज इस तरह से हो गई है, तो ये बड़ी अच्छी लगती है जब मुंह में आती है। तो अब मैं इसमें से डाल दूँगी हरी मिर्चें जो काट के रखी हैं। इसमें से 2-2 टीस्पून डाल देंगे, बाकी हम बचा के रखेंगे पकोड़ों के लिए। तो इसको मिक्स करके अब यहाँ पे मैं इसे 3-4 मिनट फिर दम दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब एक प्याले में मैं लूँगी 2 कप बेसन पकोड़ों के लिए, और वो जो हरी मिर्चें बाकी बची थी वो डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक काट के रखी है ये डाल दूँगी। और 1 टीस्पून डालूँगी कुटा हुआ अनारदाना, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं डालूँगी नमक, और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। अब यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और बेसन को घोलते जाना है, और कम से कम भी आपने 5-6 मिनट बेसन को घोलना है। तो उसी से ये फूला फूला सा जब हो जाए, जब तक आपने घोलना है, इसी से आपके फिर पकोड़े बहुत नरम मुलायम बनते हैं और बहुत फूले हुए बनते हैं। बड़े बड़े पकोड़े हो जाएंगे जब आप इसको बनाएंगे। तो इस तरह से जब ये खूब फूल सा जाए, फिर आपने इसको एक तरफ रख देना है। अब मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, ना कम गरम होना चाहिए ना ज़्यादा गरम होना चाहिए। तो जब भी आपके पकोड़े अच्छे बनेंगे। अब ये सारे पकोड़े मैं इसमें डालती जाऊंगी। तो ये देखें थोड़ी देर में माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए। फ्लेम यहाँ पे जो ऑयल है वो सही गर्म होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे। तो ये डालते ही फ़ौरन अलग हो गए हैं पैन से, और देखें कितने अच्छे फूल गए हैं माशाल्लाह, खूब फूले फूले बने हैं। अब दोनों तरफ से इन्हें अच्छी तरह से मैं पका लूँगी उलट पुलट के, और इन्हें निकाल के डायरेक्ट हम कढ़ी में डालते जाएंगे। तो इसी तरह मैंने सारे बना के कढ़ी में डाल दिए हैं। इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने चूल्हे को बिल्कुल पायलट पे रखा हुआ है बिल्कुल, और चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब मैं कड़ी पत्ता फ्रेश तोड़ के ले आऊँगी। अब मैंने उसी कढ़ाई में से ऑयल थोड़ा सा कम कर लिया है। एक छोटे साइज़ की प्याज इसमें डाल दी है काट के बारीक, और इस प्याज को हम इसमें गोल्डन करेंगे, और साथ डाल देंगे 4-5-6-7 साबुत लाल मिर्चें, और थोड़ी सी ये हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी कई रंगों में, ज़रा खूबसूरत लगती हैं, ये डाल देंगे। और साथ डाल देंगे कड़ी पत्ता जो मैं फ़्रेश तोड़ के लेके आई हूँ। अब इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, इन सब चीज़ों को डाल के हम यहाँ प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे।
और आखिर में मैं डाल दूँगी हरा धनिया कटा हुआ। तो बस भगार तैयार है। कढ़ी को मैंने सर्व कर दिया था एक डिश में। अब ये भगार लगा देंगे इसमें और साथ इसमें मैं डाल दूँगी ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो तैयार है हमारी कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप में। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।